नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम, शपथ ले लिया उन्होंने। अब बिहार के नए सीएम के रूप में सम्राट चौधरी हो गए। नीतीश कुमार की मौजूदगी थी बिहार के अंदर, लेकिन क्या सब कुछ ठीक ठाक है, यह जानना और समझना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को बिहार शपथ ग्रहण में आना था, पूरी तैयारी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए और ना ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी 30 साल से जो सपना से, मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के ही नेता कहते थे कि भाजपा का सपना है कि अपना सीएम बनाना, लेकिन नीतीश कुमार की वजह से नहीं बना पा रहे। अब नीतीश के वजह से ही भाजपा का सीएम बना, तो प्रधानमंत्री पहुंचे नहीं झंडी दिखाने के लिए। भाई आप देखिए, अगर किसी एक पान का दुकान का या किसी नाली का उद्घाटन हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास इफरात टाइम है, क्योंकि झंडी दिखाना है तो चले जाते हैं। लेकिन सीएम बना भाजपा का तो क्यों नहीं गए? जबकि प्रोग्राम था, क्यों नहीं गए? थोड़ा बिजी हैं चुनाव प्रचार में। लेकिन बिहार से बंगाल जाने में कितना वक्त लगता है? 10 मिनट। तो बिहार से बंगाल चले जाते हैं उड़ के। उनके पास तो 16,000 करोड़ का अपना विमान है, हवाई जहाज है, तब फिर काहे का चिंता? कौन सा उनके जेब से तेल खर्चा हो रहा है? उसमें तेल खर्चा तो हमारे और आपके जेब से हो रहा है। अब ऐसे में बड़ी अहम सवाल जिस पर अब हम लोग को चर्चा करना चाहिए कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया। क्या भाजपा के पर्ची में सम्राट चौधरी का नाम था? आरएसएस सम्राट चौधरी से खुश नहीं है, और अब लग रहा है कि मोदी साहब भी खुश नहीं है, इसीलिए नहीं आए। तो आखिर खुश कौन था? क्या मजबूरी थी कि नीतीश कुमार नहीं मान रहे थे? और सम्राट चौधरी को सीएम बनाने से जेडीयू के 85 विधायक खुश नहीं। जेडीयू के 85 विधायक खुश नहीं हैं सम्राट चौधरी के सीएम बनने से। 2 डिप्टी सीएम बने हैं जेडीयू से, कोटे से, लेकिन वह खुश नहीं है। और निशांत कुमार या 85 विधायक या सांसद, नीतीश कुमार जेडीयू के फाउंडर हैं। तो नीतीश कुमार जब विदाई हो रही है तो कार्यालय में जेडीयू की बैठक होनी चाहिए, और जेडीयू की बैठक में उनकी विदाई होनी चाहिए। उनके बारे में 2 शब्द हर नेताओं को बोलना चाहिए। कुछ भी नहीं, शून्य बटा सन्नाटा रहा। जेडीयू कार्यालय में अंधेरा रहा, बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए थे, ताला जड़ा हुआ था, एक वॉचमैन बेचारा खड़ा था। तो यह नीतीश कुमार की विदाई और तोहफा रहा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी नहीं आए, वह भी गायब हो गए। जैसे इस्तीफा दिया नीतीश ने और सम्राट चौधरी का प्रस्ताव चला गया कि अब सरकार बनाएंगे, तब उसके बाद में निशांत कुमार स्क्रीन से गायब। लेकिन गायब होने के पहले निशांत कुमार ने एक बात कही कि मैं उस सरकार और गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया, मैं समझौता नहीं करता। तो यानी कि निशांत कुमार इस सरकार को समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो निशांत कुमार के साथ जो विधायक खड़े हैं 70-75, वह भी नहीं चाहते हैं इसका मतलब। तो नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? कौन सी वह मजबूरी थी? खैर छोड़ देते हैं। जेडीयू का क्या होगा? आगे टूट जाएगा या सरकार गिरेगी या क्या होगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार अब आज दिल्ली चले जाएंगे। अब महत्वपूर्ण यह है कि सम्राट चौधरी सीएम बने भाजपा का। गिरिराज सिंह से पूछे जाने पर गिरिराज सिंह ने बयान दिया कि गिरिराज सिंह से पूछा गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी का 30 साल का सपना पूरा हो गया, तो वह कहते हैं काहे का? एनडीए की सरकार है, एनडीए के सीएम है सम्राट चौधरी, भाजपा का थोड़ी है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि चलो आरजेडी का नेता कोई गया तो सीएम तो बन गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है बिहार में और सरकार बनाने चली है।
मतलब भाड़े का सिंदूर लेकर के शादी करने मोदी जी चले हैं, यही तो कहावत हुई ना। अब ऐसे में निशांत कुमार के बयान पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए और गिरिराज सिंह पर। यानी कि गिरिराज सिंह एक सीनियर नेता है, भले बदजुबानी करते हैं और क्या नाम है कि बाकी बाकी बातें भी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी फतेह की बात भी कर देते हैं। अब सम्राट चौधरी को लेकर के अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुश नहीं है सम्राट चौधरी से, और सम्राट चौधरी के ऊपर बहुत से आरोप हैं। नीतीश कुमार बेदाग थे, पलटू राम थे, विश्व में नाम स्थापित हो गया था पलटू राम के नाम से, लेकिन बेदाग थे। और सम्राट चौधरी दागदार है, ध्यान दीजिएगा। नीतीश कुमार पलटू राम थे लेकिन बेदाग थे, सम्राट चौधरी दागदार है। डिग्री पर दाग, नाम पर दाग, क्रिमिनल केसेस दागदार, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रशांत किशोर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा आंकड़ा देते हैं। ऐसे में यह सरकार कैसे चलेगी जब जिस पार्टी का सीएम है और जो पार्टी समर्थन दे रही है, दोनों में मतभेद है, दोनों नहीं चाहते हैं। अब ललन सिंह और संजय झा भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, वह पूरे तरह से भाजपा के साथ रहना चाहते हैं, और निशांत कुमार के साथ जो हैं अब वह भाजपा के साथ नहीं चाहते हैं। और निशांत कुमार के बयानों से भी यह लगता है कि वह इस सरकार और गठबंधन के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते। यह गठबंधन, एनडीए गठबंधन धोखे देता है, यह साफ हो गया। यानी कि नीतीश कुमार के पूरे 85 विधायक जो डिप्टी सीएम दो बने हैं, वह भी विजेंद्र सिंह और विजय सिंह और विजेंद्र यादव, यह भी दोनों खुश नहीं है इस सरकार से, और भाजपा भी नहीं है। यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर यह सब कुछ बर्दाश्त किया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव का परिणाम आने के बाद सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी उठा करके फेंक देगी। और दूसरा दाव, वह किसी भी तरह से 8 विधायकों के जुगाड़ में लगी हुई है कि 8 विधायक हमारे पास आ जाए, जिससे जेडीयू की जरूरत ना पड़े। नहीं तो जेडीयू अब कभी भी छोड़ सकती है, क्योंकि निशांत कुमार के साथ सभी विधायक हो गए हैं और वह ललन सिंह और संजय झा की भी नहीं सुन रहे। तो इसका मतलब पार्टी टूटनी तय है, इसका मतलब हो गया। परिणाम क्या होगा आप 10 सोच सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलिए। नीतीश कुमार अब कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा सांसद बनकर के। राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर 3 दिन का विशेष सत्र 16, 17, 18 का बुलाया गया है, हंगामेदार होना है। अब इसमें परिसीमन का, वन नेशन वन इलेक्शन का, महिला आरक्षण बिल का, 3 बिल लेकर के सरकार आ रही है। और परिसीमन के बगैर सीटों में, लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी जो करना चाहती है महिला आरक्षण बिल के पीछे छिप करके भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर के भारी बवाल देश के अंदर छिड़ गया है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने इसका विरोध कर दिया है और एक बड़े आंदोलन को छेड़ दिया है। कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इस आंदोलन का नेतृत्व मैं ही करूंगा। तो अब चंद्रबाबू नायडू सकते में पड़ गए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी साउथ को लेकर के, इसको लेकर के बहुत सीरियस है। जब पहले बात हुई थी तभी भी उन्होंने इसका विरोध कर दिया था। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू समर्थन अगर देंगे 18 सांसदों का मोदी को इस संशोधन में, तो फिर साउथ में उनका विरोध हो जाएगा और साउथ से उनका हाल नीतीश कुमार से भी बदतर हो जाएगा। तो ऐसे में वहां पंगा, इंडिया गठबंधन पंगा कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ से भी विरोध होगा, क्योंकि सीटें वहां के भी घटेंगी। और इस देश की जीडीपी में, रेवेन्यू में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो आता है वह साउथ से आता है। तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु से। और उसकी हिस्सेदारी संसद में न रहे परिसीमन पर, तो फिर वह क्यों छोड़ दे, अपना कमाया हुआ धन क्यों दे? तो वह डिवाइड होने की बात आ जाएगी। ऐसे बहुत पहले भी आई थी और नरेंद्र मोदी ने जनगणना नहीं कराई है।
न तो जनगणना कराई न तो जाति जनगणना कराई। जब दोनों चीज नहीं कराई तो यह परिसीमन कैसे? अब यह महिला आरक्षण के बिल के अंदर छिप रही है। अब विपक्ष का कहना है आप महिला आरक्षण बिल देना चाहते हो, दे दो, हम आपके साथ है। 543 में आप दे दो, कितना % देना चाहते हो? और भारतीय जनता पार्टी यहां से हार भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी का वोट जनाधार लगातार गिर रहा है। वह जान रही है कि साउथ में अब हम नहीं पाएंगे, तो हिंदी भाषी जगह जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार से वह अपना वजूद बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में 1.5 गुना से 80 से कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बिहार में 40 से 60 हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर कितने हैं? मध्य प्रदेश के अंदर 29 है, तो वो हो जाएगा 45 हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर 60 हो जाएगा, तो ऐसे बढ़ जाएंगे, 60-65 हो जाएगा। तो यह चीजें बढ़ा करके अपना आंकड़ा पूरा करना चाहती है। यह बात इंडिया गठबंधन समझ गया। जब समझ गया तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पा गई। अब नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा यहां होगी कि उनके वजह से उनका बेटा नाराज हो गया, पार्टी नाराज है, और बेटा कह रहा है ऐसे गठबंधन के साथ मैं नहीं रह सकता, ऐसे सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता। जो पहली बार सीएम बनने का उसका एक मौका था, वह कुर्सी भी छोड़ दिया, त्याग दिया कि ना ना हम ऐसे नहीं रह सकते, हमारे पिता को जो अपमान किया। तो क्या नीतीश कुमार राज्यसभा के अंदर भाजपा का साथ देंगे? नीतीश कुमार अपने ही जाल में फंस गए हैं और चंद्रबाबू नायडू बगावत में खड़े हो गए हैं। ऐसे में इस सरकार कितने दिन टिकेगी और इस सरकार का क्या होगा जब हर कोई इस सरकार की नीयत को समझ गया? हकीकत है इन सब के आड़ में 1 नेशन 1 इलेक्शन करा के संविधान को खत्म करके चुनावी प्रणाली को समाप्त करना चाहती है यह सरकार। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।